नमस्ते। सुनो एफएम में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी पहली ऑडियो बुक सीरीज, जब तक मैं तुम्हें ढूंढ ना लूं। चैप्टर 1, एलेक्स वॉकर का रहस्यमय तरीके से गायब होना। ये कहानी है सारा, मैक्स और उनके 5 साल के बेटे एलेक्स की। एक खुशहाल परिवार, खूबसूरत सपने और एक ऐसी जिंदगी जो देखते ही देखते बदल जाती है। मैक्स की अचानक मौत के बाद सारा अपने बेटे एलेक्स को ही अपने जीने की वजह बना लेती है। एलेक्स उसकी पूरी दुनिया बन जाता है। लेकिन एक दिन एलेक्स बिना कोई निशान छोड़े अचानक गायब हो जाता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा दर्द शायद कोई नहीं होता। अब शुरू होती है एक ऐसी तलाश जहां हर मोड़ पर नए राज सामने आते हैं। हर उम्मीद एक नए इम्तिहान से गुजरती है और हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। क्या सारा अपने बेटे को दोबारा ढूंढ पाएगी? एलेक्स के गायब होने के पीछे आखिर सच क्या है? और क्या इतने सालों बाद भी कुछ राज जिंदा है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे इस रोमांचक सफर में। तो हेडफोन्स लगाइए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद को इस कहानी की दुनिया में भुला दीजिए। सारा के फोन की स्क्रीन लाइट अप हुई और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हेलो हस्बैंड, हाय ब्यूटीफुल। कहाँ हो तुम? बस अभी निकला हूँ, 10 मिनट में घर पहुंच जाऊंगा। 10 मिनट? शायद 9 मिनट, अगर सारी ट्रैफिक लाइट्स मेरे फेवर में रही तो। प्रोजेक्ट कैसा रहा? अमेजिंग। हाँ, थोड़ा एग्जॉस्टिंग था पर सब बहुत अच्छे से हो गया। सच में? अपने मैसेजेस चेक करो। एक सेकेंड। हाँ, ओ माय गॉड मैक्स, देखा तुमने? $5 मिलियन हाँ, सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। मुझे तो खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। मैक्स, ये बहुत बड़ी बात है। फाइनली हमारा लक काम कर गया। लगता है फाइनली हमारी किस्मत चमकने वाली है। सच में। मैं घर आ रहा हूँ, हमें बहुत कुछ सेलिब्रेट करना है। हाँ, मैंने तो अभी से शुरू कर दिया है। मैंने तुम्हारे फेवरेट पास्ता बनाए हैं। अब तो मैं पक्का कुछ स्पीड लिमिट जरूर तोड़ने वाला हूँ। मैक्स, मजाक कर रहा हूँ। मेरा फेवरेट पर्सन कैसा है? मैं तुम्हारी फेवरेट पर्सन हूँ। अरे तुम और हमारा छोटा हीरो। वो तो पूरी इवनिंग से लाते मार रहा है। उसने अभी से मुझे मिस करना शुरू कर दिया। तुम बस 6 घंटे से बाहर हो। एग्जैक्टली, ये बहुत लंबा टाइम होता है। और आज का काम कैसे रहा मेरे बिना? मेरा भी वही हाल है, 3 एम्प्लॉयज और काम का पहाड़। थोड़ा वेट करो, एक दिन तुम 300 एम्प्लॉयज होने की कंप्लेन करोगी। और तब भी मेरी सारी कैंपेन्स तुम ही शूट करोगे। ऑलवेज। जब हमारा छोटा चैम्प पैदा होगा ना, मैं उसका हर एक मोमेंट रिकॉर्ड करूंगा। उसके पहले स्माइल, उसका पहला वर्ड, पहला स्टेप, सब कुछ। और जब वो बड़ा हो जाएगा ना, हम साथ बैठकर वो वीडियोस देखेंगे। हम डेफिनेटली देखेंगे। मैक्स, हम्म। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। सच में? हाँ। क्या है? ऐसे नहीं, जब तुम घर आ जाओगे ना तब बताऊंगी। ओ कम ऑन सारा। मैक्स, मैं पूरे दिन वेट कर रही हूँ तुम्हें बताने के लिए। बस 5 मिनट और बेबी। मैं वेट करूंगी। आई लव यू। व्हाट द? मैक्स, मैक्स, ये आवाज कैसी थी? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मैक्स। मैक्स वॉकर उस रात कभी घर नहीं गया। एक स्पीडिंग ट्रक ने सिग्नल तोड़ दिया था, जो मैक्स के लिए जानलेवा बन गया। 3 हफ्ते बाद सारा ने एक बहुत प्यारे बेबी बॉय को जन्म दिया। उसका नाम उसने एलेक्स वॉकर रखा। एलेक्स के बाल अपने पापा की तरह कर्ली और ब्लैक थे। ब्राउन आईज, फेयर स्किन, रोजी चीक्स और दुनिया की सबसे स्वीट स्माइल। जब भी वो उसे देखती, उसे उसमें मैक्स नजर आता। अपने दुख से हार ना मानते हुए सारा ने खुद को काम में डुबो दिया। MS फैशन, जो छोटा सा फैशन स्टार्टअप उसने और मैक्स ने मिलकर बनाया था, वही अब उसके जीने की वजह बन गया। जबकि सारा हर कलेक्शन डिजाइन करती थी, मैक्स उनकी हर कैंपेन, हर एडवर्टाइजमेंट और वीडियो के पीछे का क्रिएटिव माइंड था। उसका सपना अब सारा का सपना बन गया था। 5 साल बाद सारा वॉकर शिकागो की सबसे यंग सेल्फ मेड फैशन फाउंडर्स में से एक बन चुकी थी। वो छोटा सा स्टार्टअप अब सिटी के सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग लग्जरी फैशन ब्रांड्स में बदल चुका था। हर सक्सेस में मैक्स की मेमोरी थी, हर कलेक्शन में उसका सपना था। पर इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो छोटा सा बच्चा था, जो घर पर उसका वेट करता था। शनिवार 4:15। सारा कॉन्फिडेंटली बोर्ड रूम में खड़ी MS फैशन का नया कलेक्शन प्रेजेंट कर रही थी। उसका फोन वाइब्रेट हुआ।
उसने स्क्रीन की तरफ देखा। मारिया, एलेक्स की नैनी का कॉल था। बोर्ड मेंबर से अपोलोजाइज करके सारा बाहर आई और कॉल पिक किया। मारिया, सब ठीक तो है? नैनी की आवाज कांप रही थी। मैम। सारा के माथे पर शिकन आई। क्या हुआ? मुझे मुझे एलेक्स नहीं मिल रहा। उसकी हार्ट बीट रुक सी गई। क्या? वो स्विंग्स के पास खेल रहा था। मैंने बस एक पल के लिए नजर हटाई और अब वो वहां नहीं है। सारा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि वो वहां नहीं है? मैंने हर जगह ढूंढ लिया। नहीं, मैं तब से उसका नाम पुकार रही हूं। नहीं मारिया, आई एम सो सॉरी मैम। सारा ने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने अपनी कार की कीज उठाई और भागी। शिकागो की स्ट्रीट्स पर स्पीड में ड्राइव करते हुए उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। हर रेड लाइट उसे अनबियरेबल लग रही थी। हर गुजरने वाला सेकंड उसके अंदर डर पैदा कर रहा था। प्लीज, दोबारा नहीं। वो पहले ही मैक्स को खो चुकी थी। वो एलेक्स को नहीं खो सकती थी। आंसुओं से उसका विजन ब्लर हो रहा था। उसने उन्हें पूछा और एक्सीलेटर पर और जोर से पैर रख दिया। प्लीज बी ओके बेबी। पार्क पहुंचते हुए तुरंत कार से बाहर उतरी। एलेक्स! कोई आवाज नहीं आई। मरिया रोते हुए उसकी तरफ भागी। आई एम सो सॉरी मैम। तुमने उसे आखिरी बार कहां देखा था? 30 मिनट पहले। सारा ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने प्लेग्राउंड का हर कोना छान मारा। स्लाइड्स के पीछे, स्विंग्स के पास, बास्केटबॉल कोर्ट, पास का कैफे, सामने वाला ग्रोसरी स्टोर। उसने आसपास के नेबरहुड में हर डोर पर नॉक किया। एक्सक्यूज मी, क्या आपने मेरे बेटे को कहीं देखा है? उसने सबको एलेक्स की फोटो दिखाई। एक छोटा बच्चा, एक ब्लू डेनिम डंगरी और व्हाइट टी शर्ट पहने हुए, टाइनी वाट स्नीकर्स। सबने ध्यान से देखा और धीरे से नाव में सर हिला दिया। जैसे जैसे सूरज बिल्डिंग्स के पीछे डूबने लगा, वैसे वैसे सारा की उम्मीद भी डूबती गई। वो पार्क के बीचों बीच खड़ी थी, एलेक्स की फोटो को अपने सीने से जोर से लगाए। जिंदगी में दूसरी बार जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, वो गायब हो गया था। और इस बार उसे बिल्कुल नहीं पता था कि ढूंढना कहां से शुरू करे।